हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द कंसेप्ट सीरीज। इस नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं एपीजी एनालिसिस। क्या होता है एपीजी एनालिसिस? इसके अंदर किस किस चीज की अपन वैल्यू चेक करते हैं, क्या होता है इसके अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस। ये क्या होता है, कैसे अपन इस चीज को डिटरमाइन करते हैं, कैसे इस चीज को अपन आइडेंटिफाई करते हैं, ये अपन आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। इससे पहले भी कई लेक्चर हो चुके हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके जितने भी वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। तो अपना आज का लेक्चर अपन देखते हैं एबीजी एनालिसिस। क्या होता है एबीजी एनालिसिस? सो एबीजी क्या होता है? ये होता है आर्टेरियल ब्लड गैस। क्या होता है? आर्टेरियल ब्लड गैस। ठीक है। एबीजी एनालिसिस के अंदर अपन क्या करते हैं, अपन आर्टरी से क्या लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं। क्या लेते हैं अपन? आर्टरी से अपन ब्लड सैंपल लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि कौन कौन सी आर्टरी से अपन ब्लड सैंपल ले सकते हैं। ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो अपन ब्लड सैंपल लेते हैं वो अपन कौन सी आर्टरी से लेते हैं? ठीक है। तीन आर्टरी से मोस्ट कॉमन अपन ब्लड सैंपल ले सकते हैं। फीमोरल आर्टरी हो गया, ठीक है, इसके अलावा ब्रैकियल आर्टरी हो गया, एंड इसके अलावा जो एक आर्टरी है वो कौन सी हो गई? रेडियल आर्टरी। ठीक है। कौन सी आर्टरी होती है? रेडियल आर्टरी। इसके अलावा ठीक है ब्रैकियल आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी, और इसके अलावा एक होती है फीमोरल आर्टरी। क्या होती है? फीमोरल आर्टरी। ये तीन आर्टरीज होती हैं जिनसे अपन मोस्ट कॉमन जो एबीजी सैंपल है वो अपन कलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से जो रेडियल आर्टरी होती है ये क्या होती है? मोस्ट कॉमन होती है, जहां से अपन क्या करते हैं, ब्लड सैंपल है वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर अपन कौन कौन सी वैल्यूज देखते हैं वो सभी अपन डील करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जब अपन रेडियल आर्टरी से जब ब्लड सैंपल लेते हैं, ठीक है, एबीजी एनालिसिस के लिए, तो उस टाइम पे अपन को एक टेस्ट होता है, एलन टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? एक टेस्ट होता है एलन्स टेस्ट। ठीक है। इस टेस्ट के अंदर ये टेस्ट अपन को देखना होता है। ठीक है। इस टेस्ट के अंदर अपन क्या करते हैं कि जो रेडियल एक आर्टरी हो गया, एक वेन होती है। ठीक है। अपन क्या करते हैं इसके अंदर उसकी पोटेंसी, ठीक है, पेटेंसी अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्या करते हैं अपन? पेटेंसी चेक करते हैं वेन की और आर्टरी दोनों को। अपन क्या करेंगे कि जो भी व्यक्ति, जो भी पेशेंट है जिससे अपन एबीजी सैंपल ले रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, उसकी जो आर्टरी और जो वेन है उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, दोनों फिंगर है वो प्लेस करेंगे। ठीक है। अपन उनको क्या करेंगे, कॉम्प्रेस करेंगे। जैसे अपन कॉम्प्रेस करेंगे तो अपना जो पूरा हैंड है वो क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई वो क्या हो गई है, इंटरेक्ट हो गई है, अपने ब्लड वेसल्स को क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, कॉम्प्रेस कर लिया है। तो क्या होगा, अपना हाथ है वो क्या हो जाएगा, जो हैंड वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। फिर अपन जैसे ही वेन को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तो अपना इस वाला जो पोर्शन है वो धीरे धीरे क्या व्हाइट डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो वेन है वो प्रॉपर तरीके से क्या कर रही है, वर्क कर रही है। ठीक है। अगर इन केस अपन ब्लड सैंपल आर्टरी से लेते हैं तो उसके अंदर अगर कोई भी ब्लॉकेज, कोई भी इंटरप्शन आ जाता है, उसके थ्रू ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, तो जो वेन है वो क्या करेगी, ब्लड सप्लाई है वो करती रहेगी। ठीक है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, एलन्स टेस्ट करते हैं कि अपन जब भी ब्लड एबीजी सैंपल लेते हैं रेडियल आर्टरी से, तो वहां पे उस केस में अपन को एलन टेस्ट करना पड़ता है। क्यों करते हैं अपन? कि जो वेन है उसकी जो पेटेंसी है, उसकी जो एबिलिटी है, उसको चेक करने के लिए वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है, इस चीज को चेक करने के लिए अपन एलन टेस्ट है वो अपन परफॉर्म करते हैं। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है। ये अपन ने देख लिया जनरल। अब अपन देखते हैं कि जो अपन एबीजी एनालिसिस करते हैं इसके अंदर अपन किन किन चीज की वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है। तो जो एबीजी एनालिसिस अपन जब करते हैं तो इसके अंदर एक तो अपन को पीएच चेक करना होता है। ठीक है। क्या चेक करना होता है? पीएच चेक करना होता है। एक अपन को CO2 का लेवल है वो चेक करना होता है, और एक अपन को HCO3 का लेवल है वो अपन को चेक करना होता है। ये तीन चीजें हैं वो अपन को क्या करनी होती है, एबीजी के अंदर अपन को चेक करनी होती है, एनालाइज करनी होती है। ठीक है। नॉर्मल की वैल्यू अपन देखें तो जो नॉर्मल वैल्यू होती है पीएच की वो कितनी होती है, 7.35 टू 7.45। ये क्या होती है, पीएच होती है नॉर्मल। ठीक है। CO2 की जो नॉर्मल वैल्यू अपन देखते हैं तो वो कितनी होती है, वो होती है 35 टू 45। आई बात समझ में? और HCO की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 22 टू 27। ये इसकी क्या होती है, नॉर्मल वैल्यूज होती है। ठीक है। अब अपन इसके अंदर देखते हैं कि जब पीएच है वो इससे क्या होगी, कम होगी, इस साइड में होगी, तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, एसिडोसिस। क्या बोलेंगे इस चीज को, एसिडोसिस। और पीएच होगी वो क्या होगी, इधर ज्यादा होगी, तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्केलोसिस। क्या बोलेंगे, एल्कोलोसिस। ये बात समझ में आई सभी को? पीएच अगर क्या होगी, इससे कम होगी तो एसिडोसिस हो जाएगा, तो इससे वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी तो एल्केलोसिस उस चीज को बोलेंगे। ये बात समझ में आई सभी को? ठीक है। पीएच अपने चेक कर लिया। उसके बाद में अगर CO2 का लेवल है वो क्या होगा, अल्टर होगा। ठीक है। नॉर्मल वैल्यू ये होती है, अगर CO2 का लेवल जब अल्टर होगा, अब नॉर्मल होगा, तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, CO2 किससे रिलेटेड होती है, रेस्पिरेटरी से, O2 CO2। ठीक है। क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है तो रेस्पिरेटरी, तो इस चीज को क्या बोलेंगे अपन, रेस्पिरेटरी। ठीक है। रेस्पिरेशन से इस चीज को कनेक्ट करेंगे।
अगर HCO3 का लेवल अपन चेक करते हैं, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है 22 से 27 होती है। अगर इसके अंदर कोई भी अबनॉर्मलिटी आती है, इसके अंदर कोई भी क्या होती है अबनॉर्मल होती है वैल्यू, तो इसको अपन कैसे रिलेट करेंगे मेटाबॉलिक से। ये किससे रिलेटेड होता है मेटाबॉलिक से। आप सभी ने ये नाम सुने होंगे कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, तो ये सब अपन क्या करते हैं इन वैल्यू से ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कौन सा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, कौन सा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, एसिडोसिस है, ये सारी वैल्यूज अपन इन तीन वैल्यू को अपन चेक करके डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। पीएच की वैल्यू चेक करेंगे, CO2 की वैल्यू चेक करेंगे और HCO3 की वैल्यू अपन चेक करते हैं एबीजी एनालिसिस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं कि वो अपन डिटरमाइन कैसे अपन बोलते हैं कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, कैसे अपन बोलते हैं कि ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, ठीक है। उस चीज के अंदर तो इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है कि जो जब पीएच की वैल्यू क्या होती है इंक्रीज होती है, इस चीज को सभी इंपॉर्टेंट तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करिए कि जब पीएच की वैल्यू इंक्रीज होती है तो जो HCO3 वैल्यू है वो भी क्या होगी इंक्रीज होगी, ठीक है। एक पॉइंट। और जब पीएच की वैल्यू क्या होती है इंक्रीज होती है तो CO2 की वैल्यू क्या होती है कम होती है, डिक्रीज होती है। ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए कि जब पीएच की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो HCO3 की वैल्यू है वो क्या होगी इंक्रीज, लेकिन जो CO2 की वैल्यू है वो क्या रहेगी डिक्रीज। ये दोनों क्या होते हैं आपस में अल्टर होते हैं, दोनों ऑपोजिट होते हैं इस चीज में। ये चीज आपको समझ में आई सभी को, ठीक है। अब अपन उन कंडीशंस की बात करते हैं, ठीक है। इन कंडीशंस की इधर अपन देख लेते हैं कि किस किस चीज में कौन कौन सी वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। तो अपन देख लेते हैं सबसे पहले रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। उसके बाद में रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की कंडीशन में क्या होगा। नेक्स्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में अपन को कौन सी वैल्यूज कितनी देखने को मिलेगी, ये चीज अपन देख लेते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एसिडोसिस के अंदर क्या हो रही है पीएच की वैल्यू इधर आपने देखी क्या हो रही है कम हो रही है, ठीक है। तो एसिडोसिस के अंदर क्या होगा पीएच की वैल्यू क्या होगी अपन को डिक्रीज देखने को मिलेगी। आई बात समझ में। जब अपन एबीजे एनालिसिस करेंगे अब अपन ने यहाँ पे देखा था कि जब पीएच की वैल्यू क्या होती है इंक्रीज होती है तो जो HCO3 की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, CO2 की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन पीएच की वैल्यू जब डिक्रीज होगी तब CO2 की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं आपस में ऑपोजिट होते हैं। ये चीज अपन ने अभी यहाँ पे फॉर्मूला देखा। तो अब रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस के अंदर क्या होगा कि पीएच की वैल्यू तो क्या देखने को मिलेगी अपन को डिक्रीज देखने को मिलेगी, लेकिन CO2 की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी इंक्रीज देखने को मिलेगी। ये चीज समझ में, ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई सभी को, ठीक है। इसी प्रकार रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस के अंदर क्या होगा, अब रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस के अंदर क्या होता है पीएच की वैल्यू क्या होती है इंक्रीज होती है, पीएच की वैल्यू क्या होती है इंक्रीज होती है। और पीएच की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ पे CO2 की वैल्यू भी क्या होगी, सॉरी CO2 की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज। अपन यहाँ पे CO2 ही क्यों ले रहे हैं क्योंकि अपन ने यहाँ पे देखा है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस एसिडोसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है CO2 रिस्पॉन्सिबल, और मेटाबॉलिक के लिए कौन होता है HCO3, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एसिडोसिस की कंडीशन आ गई यानी पीएच की वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है। और यहाँ पे पीएच की वैल्यू जब कम होती है तो जो HCO3 की वैल्यू वो भी क्या होगी कम होगी। और HCO3 अपन यहाँ पे क्यों ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है मेटाबॉलिक की बात हो रही है, रेस्पिरेटरी की बात नहीं हो रही। और मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस में एल्कोलिसिस की बात आ गई तो एल्कोलिसिस में क्या होता है पीएच होता है वो क्या होता है इंक्रीज होता है, और जब पीएच इंक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो HCO3 की वैल्यू है वो भी क्या होगी इंक्रीज होगी। सभी को ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो इस प्रकार अपन एबीजे एनालिसिस करते हैं, उसके अंदर अपन पीएच की वैल्यू चेक करते हैं, CO2 की वैल्यू चेक करते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 की वैल्यू अपन चेक करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशंस अपन होती है। एसिडोसिस की कंडीशन है, एल्कोलिसिस की कंडीशन है, उसमें भी कौन सी कंडीशन है रेस्पिरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक है। तो इसको अपन इस प्रकार से पूरा एनालिसिस करते हैं, इस प्रकार से अपन एबीजे एनालिसिस करते हैं। और इसके अंदर अपन मोस्ट कॉमन जो रेडियल आर्टरी है वहां से सैंपल लेते हैं, इसके अलावा अपन ब्रैकियल आर्टरी और जो फीमोरल आर्टरी है वहां से भी इसका सैंपल ले सकते हैं, ठीक है। और जब अपन रेडियल आर्टरी से जब सैंपल ले रहे हैं तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना होता है एक एलेंस टेस्ट होता है, ठीक है। उसको अपन को देखना होता है कि जो वेन है वो प्रॉपर तरीके से वहां की वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ठीक है। उसको चेक करने के लिए अपन ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये अपना था पूरा एबीजे एनालिसिस, ठीक है, कैसे अपन करते हैं कौन कौन सी वैल्यूज अपन चेक करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहे इसी सीरीज के साथ में जिसमें अपन देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अलग अलग